फॉलोइंग द गवर्नमेंट GFR रूल्स। और संस्थान को बेहतर बनाने के लिए मैं कई सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी प्रपोजल है। प्रधान सचिव पुरवार जी से भी बात हुई थी कि हमें आप और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दे दीजिए, और उन्होंने भी मतलब आई एम डिलाइटेड टू शेयर कि उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट करा है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम जल्दी ही स्थापित करेंगे फॉर इंक्यूबेशन इनोवेशन, फॉर अन्वेषण फाउंडेशन, और जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी को रिसर्च इनोवेशन एंड रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। तो इसमें रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हम कई सारे प्रयास करेंगे। उसमें लगभग हर डिपार्टमेंट में कोई स्किल बेस्ड कोर्स शुरू करेंगे ताकि लड़कियों की प्लेसमेंट वैल्यू एनहांस हो जाए। इनोवेशन वाले में ताकि वो अपनी कंपनियां खोल पाएँ, ताकि वो जॉब प्रोवाइडर बन पाएँ, जॉब सीकर ना बने। कई सारे प्रयास है। इस बार से बीटेक CSE तो हमने शुरू करा है, उसमें सारे कंप्लायंसेस हमने करे हैं। AC मीटिंग बुलाई है अपने, उसका सिलेबस अप्रूव कराया है। उस तरह के जो भी UGC लेट डाउन प्रोसीजर है टू स्टार्ट अ कोर्स, वी हैव फॉलोड एवरीथिंग। मैम, बीटेक को लेकर के एक सवाल है कि ये HRD के लिस्ट में बीटेक है? HRD सर, एक्चुअली बीटेक ओपन करने के लिए UGC और AICT में इसमें एक कंफ्यूजन होता है। मैं उसको क्लियर कर दूं। मैंने खुद बीटेक शुरू करा हुआ है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। लोग यहाँ पे भी कह रहे थे, वो हमने पुरवार साहब के सामने क्लैरिफाई भी करा था, AICTE का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। AICT लेट डाउन प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं। हम यूनिवर्सिटी हैं, वी आर ऑथराइज्ड एंड एम्पावर्ड टू ओपन आवर ओन कोर्सेज। सो लेट डाउन प्रोसीजर फॉलो करे हैं। उसमें फैकल्टी की क्या व्यवस्था है? सर, फैकल्टी में अभी हमारे पास बीटेक, BCA और MCA ऑलरेडी चल रहा है, तो उनकी फैकल्टी है हमारे पास। और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में NEP के तहत काफ़ी सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि केमिस्ट्री है, मैथ्स है या ओपन इलेक्टिव है। दोज आर नॉन कंप्यूटर साइंस कोर्सेज। NEP ये कहता है फर्स्ट सेमेस्टर में जेनरिक कोर्सेज होने चाहिए। सो दोज आर नॉन कंप्यूटर साइंस कोर्सेज एंड आवर ओन फैकल्टी कैन टीच देम। By that time, we'll take a guest faculty in the second semester through proper procedures. So I am sure that guest faculty would be there. प्लेसमेंट को लेकर के कुछ प्लेसमेंट जी सर, उसको लेकर कुछ खास तैयारी, क्योंकि जहाँ तक देखा जा रहा है गर्ल्स स्टूडेंट है, प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो लोग बाहर जाना नहीं चाहती है बहुत बार। इसको लेकर कुछ तैयारी? यस, एक्चुअली प्लेसमेंट इज एन इशू जो कि गर्ल्स की बेसिकली साइकोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड करता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द गर्ल्स ऑफ JWU और जमशेदपुर, आई कैन से झारखंड, दे विल हैव अ डिफरेंट मेंटालिटी। इफ़ आई टॉक अबाउट द गर्ल्स ऑफ Delhi, they will have different mentality. So as a vice chancellor, even if I do more efforts, let us say bringing some very tech oriented companies, and students are not able to go because of their own psychology and social pressures, then these efforts will be a waste. So to do the best efforts in the area of placement, it is advisable to interact and get the student psychology first, and then devise the policy which are suiting them. Basically, we'll be doing the efforts for placement for the students. So the moment internship, we have done elaborate placements for arranging the internship of the students in good companies. So for the placement, as soon as the girls will join back in August, I will have a personal interaction with the girls, understanding their psychologies, and then depending upon their psychology, I will create I will do efforts and constitute the placement cell, which actually motivates them and just tell them that there are lot many good opportunities in these sectors outside Jamshedpur or Jharkhand. So opening up their minds to take up good jobs outside, plus establishment of the innovation incubation center, so that they become job provider and they can be self-reliant and starting of the startup culture. So depending upon their creativity, psychology, I will do best for the JWU students placement. मैम, एक चीज़ और था कि लाइब्रेरी को लेकर के कुछ खास? लाइब्रेरी में हमने कई सारी बुक्स परचेज करी हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइब्रेरी. Then of course I had taken one presentation of the library, Madam Rijwana is there, and then for the BTech also I am going to, almost the process is complete, I am going to place order of books for the BTech, so that whenever a student comes
and whenever the core computer science subjects are started, the books will already be available in the यहाँ library. डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर के बात हो रही Yes, थी। digital library, Rizwana was telling that it is there. I have visited personally, identified some gaps. I will try to fix those gaps. ओके ये एक और चीज़ था मैम। हाँ, इस नए वाले कैंपस में इलेक्ट्रिसिटी और पानी को लेकर कुछ सुनने आ रहा सर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का तो इशू ये है कि टिल नाउ व्हेन आई ज्वाइन, देन आई वाज इन्फॉर्म्ड दैट दे हैव टेकन अ that is called as corporate connection of Tata they call Jusco. it Jusco. जिसको Yes. So then there was some issue, then I inquired, and then we are fixing up. Actually, in the interest of the university, either the electricity should be taken from a government agency or the agency which gives a good quality power at a competent rate. So for that matter, I inquired and found out that the JUSCO permanent connection is taken by the district collector or maybe a very government organization here, and they are providing the electricity at the rate which is competent, which is almost equal to the government rate. And the quality, I had been told by people that the quality of the government electricity is poor that way because बहुत interruption है उसमें. So we'll go for a JISCO one. मैंने इट इज अंडर प्रोसेस नाउ। It is under process. Very soon it will be done. ओके, थैंक यू मैम।